नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बजट 2022-23 का जो बजट है उसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस है टैक्स पेयर के। कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन में से काफ़ी सारे न्यूज़ भी चल रहे हैं। कौन से प्रपोजल कंसिडर किए जा सकते हैं, उसमें से कुछ मैं प्रपोजल्स आपसे के साथ ये वीडियो में शेयर करूंगा आगे। अभी बजट 22 का जो आने में 1 फरवरी 22 को आने वाला है, तो कुछ ही दिन बचे हैं। उसके पहले मुझे लगा कि मैं आपके साथ थोड़े प्रपोजल शेयर कर लूँ। उसमें फर्स्ट है, गवर्नमेंट में डिक्लेयर इंसेंटिव फॉर टैक्स पेयर फॉर मूविंग टू न्यू टैक्स इनकम टैक्स का जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया था, मगर अभी लग रहा है कि काफ़ी लोग उसको अडोप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें एग्जम्पशंस और जो डिडक्शंस है वो पूरे हटा दिए गए थे और टैक्स का जो स्लैब है उसको भी चेंज कर दिया था। मगर ये जो न्यू टैक्स रिजिम है उसको और यूज़र फ्रेंडली या टैक्स पेयर फ्रेंडली करना है, तो उसको गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव डिक्लेयर करने पड़ेंगे इनिशियल स्टेज में। उसके बाद फिर वो एक बार एडॉप्ट हो जाएगा तो वो पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट में डिक्लेयर, मतलब ये एक प्रपोजल हो सकता है ये बजट में कि जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें आज के रेट में कुछ भी इंसेंटिव नहीं है, तो वो इंसेंटिव को थोड़ा करके वहाँ पे उनका थोड़ा पॉपुलैरिटी बढ़ाए और टैक्स पेयर वो इजीली अडॉप्ट कर सके, तो वो एक प्रपोजल कंसिडर किया जा सकता है। फिर सेकंड है, गवर्नमेंट में गिव टैक्स इंसेंटिव टू रिन्यूएबल एनर्जीज सेक्टर, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आज के डेट में सोलार है या विंड फार्म है, जो भी ग्रीन एनर्जी जो सेक्टर है उनका काफ़ी सारा जो सेक्टर है उसमें काफ़ी सारे अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। और वो इम्प्रूवमेंट का पर्पज़ भी क्या है, टू इंक्रीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड टू रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो है फॉसिल फ्यूल है अपना जो क्रूड, मेन तो क्रूड ऑयल जो है उसका इंपोर्ट करने से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो काफ़ी यूज़ होता जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे हम लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है आज के डेट में, जो ये सोलार है विंड फार्म है, उनको काफ़ी सारा टैक्स बेनिफिट या टैक्स इंसेंटिव ये बजट में इंट्रोड्यूस या अनाउंस किया जा सकता है। उसका जो दूसरा पर्पस है गवर्नमेंट का वो है लोअरिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट। जो फिजिकल डेफिसिट लोअर करने का मेन एक ही वे आउट है कि आप इंपोर्ट जो है इंपोर्ट बंद करो, और इंपोर्ट में मेन जो इंपोर्ट है वो अपना क्रूड ऑयल का ही इंपोर्ट है। तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट अगर हम रोक पाए और उसका जो अल्टरनेटिव फ्यूल का जो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का, जो अल्टरनेटिव फ्यूल है वो ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को सेक्टर को अगर कुछ इंसेंटिव दे दे तो उसमें काफ़ी सारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकता है, और वो बढ़ने से हमारा ओवरऑल दोनों पर्पस सोल्व हो सकते हैं। मतलब इंसेंटिव भी मिल सकते हैं इंडस्ट्री को, और गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा जो ऑलवेज एवरी बजट में ये सबसे बड़ा टॉपिक या सबसे बड़ा क्रूशियल इम्पोर्टेंट ये एक डिसीजन रहता है, तो वो उसको लोअरिंग करने के लिए गवर्नमेंट शायद ये इंसेंटिव ये रिन्यूएबल सेक्टर में इंट्रोड्यूस या डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रपोजल है जो ये बजट में आ सकता है। फिर थर्ड है, सैलरी टैक्स पेयर जो है वो दे आर एक्सपेक्टिंग इंक्रीज इन लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। आज के डेट में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपीज़ फ्लैट जो रखी गई है, उसमें 50,000 रुपीज़ अभी काफ़ी वर्क फ्रॉम होम भी चल रहे हैं काफ़ी सारे लोग, तो उसमें काफ़ी सारे जो खर्चे हैं जो क्योंकि इंटरनेट चार्जेस या जो भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क फ्रॉम होम के लिए जो मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे जो खर्चे ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट शायद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो वैल्यू है 50,000 उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रपोजल है जो बजट में कंसिडर किया जा सकता है। तो ये भी एक था, तो काफ़ी सारे न्यूज़ में भी काफ़ी सारे चल रहा है, तो इसमें भी शायद कुछ अमेंडमेंट या कुछ हमको पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकते हैं। फिर फोर्थ है, गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ सर्टेन डायरेक्ट टैक्स एग्जम्पशंस प्रेजेंटली अवेलेबल टू कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्स पेयर जो है उनको काफ़ी सारे जो अभी डिडक्शन है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में अगर आपने देखा होगा तो न्यू टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट ने पूरा ही डिडक्शन जो है गवर्नमेंट ये जो अभी गवर्नमेंट है उनका क्लियर कट माइंडसेट यही है कि धीरे धीरे ये जो एग्जम्पशन है डिडक्शन है उसकी क्वालिफिकेशन ये है वो सब चीज़ को
पूरा मतलब हटाने का ही प्रोग्राम है या हटाने का ही माइंडसेट है, ताकि क्या है कि आगे और गोइंग फॉरवर्ड मतलब 2 साल 3 साल बाद ये टैक्स कंप्लायंस है वो इजी हो सके। तो उसको इसी पर्पस के मतलब इसी पर्पस को लेके यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो न्यू टैक्स रिजिम और ये डिडक्शन से वो दोनों को पैरेलली करके डिडक्शन धीरे धीरे 1 by 1 हटाया जा सकता है और न्यू टैक्स रिजिम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इजी ऑफ डूइंग बिजनेस या कंप्लायंस इजी करने का वो सब चीज़ जो भी अभी कंसेप्ट जो चल रहे वो कंसेप्ट को देखते हुए ये हो सकता है कि ये भी एक इंट्रोड्यूस किया जाए कि गवर्नमेंट मतलब धीरे धीरे ये जो डिडक्शन है आज के डेट में जो एग्जम्पशन मिल रहे उसको धीरे धीरे कम किया जाए और उसको कॉरपोरेट के लिए टैक्स पेयर के लिए और पर्सनल टैक्स पेयर जो कॉरपोरेट टैक्स पेयर के लिए भी काफ़ी सारे डिडक्शन होते हैं, काफ़ी सारे जो स्कीम होती है वो सब स्कीम की जो डेट है वैलिडिटी उसको बढ़ाए नहीं, ताकि आगे फिर वो रिमूव ही हो जाए और धीरे धीरे उसको फिर लोग भूल जाए। तो ये 2-3 ये 4 जो प्रपोजल्स है, काफ़ी सारे ऐसे तो प्रपोजल जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो अभी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख का है 2.5 लाख का उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो वो सब चीज़ भी है, तो उसको अभी कैसे कितना इंट्रोड्यूस किया जाए या कौन से प्रपोजल्स इम्प्लीमेंट हो जाए वो तो हमको 1 फरवरी को ही एक्चुअली पता चलेगा। तो ये थोड़े कुछ अपडेट्स थे जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो प्रपोजल थे 4 प्रपोजल वो काफ़ी सारे एडवांस स्टेज पे डिस्कशन में भी ये लिया गया था। तो उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाएगा या एक्चुअली डिक्लेयर किया जाएगा कि नहीं वो तो हमको 1 फरवरी को ही पता चलेगा। तो ये एक थोड़ा अपडेट था मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड और बजट रिलेटेड जो अपडेट्स है वो एकदम टाइमली आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।